नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल पर हमास के हमले और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई से जो जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई है, वो जंग अब लगातार तेज हो रही है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े युद्ध पर टिकी हुई है। भारत ने ये ऐलान कर दिया है कि वो एकजुटता के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो इजराइल के साथ है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जहां भारत में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो एकजुटता के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सियासत अभी भी चरम पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान में जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, दरअसल उनका एक नया पोस्ट सामने आया है और ये पोस्ट साफ तौर पर बयां करता है कि किस तरीके से खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के ये नेता कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि मोहम्मद शॉन में ने ये पोस्ट किया है, जो कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने बाकायदा एक शायरी के जरिए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, उस आतंकी ग्रुप का समर्थन किया है जो लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं, ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हें सलाम करते हैं। इस तरीके का पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है और साथ ही फिलिस्तीन और आतंकी ग्रुप हमास का समर्थन किया जा रहा है। हालांकि लोग लगातार भड़के हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मोहम्मद सौम्यो, तो उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में अब ऋषि बाकरी की ओर से ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है और बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने बोला है और लिखा है कि कांग्रेस पदाधिकारी निर्दोष नागरिकों पर हमास के आतंकी हमले का महिमा मंडन कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। और ये भी लगातार लोग लिख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं देशद्रोही की भूमिका देश में निभा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकी ग्रुप हमास का ये समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान युवा कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जिन्होंने सैकड़ों निर्दोष यहूदी महिलाएं बच्चों पर बमबारी की खुशी में वो उनकी शायरी लिख रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर उनकी नाराजगी है कि फिलिस्तीन पर इजराइल हमला क्यों कर रहा है। और सिर्फ आपको ये बता दें कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है हमास के आतंकी हमले के बाद, दरअसल उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया है उसकी तो निंदा की, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि दरअसल फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। ये भी उनकी तरफ से लिख दिया गया है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के विरुद्ध जाकर किस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। जाहिर तौर पर जब इजराइल पर यह आतंकी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अटैक हुआ है वो दरअसल निंदा हम उसकी करते हैं, और चूंकि ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है, ऐसे में हम इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से वहां पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। और इसको लेकर इजराइल के तमाम लोगों ने खुशी भी जाहिर की थी। लेकिन अब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये हैरान करता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये दोगुरा चेहरा है जो कि बेनकाब हुआ है। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता राजस्थान के उन्होंने ये पोस्ट किया, बाकायदा फिलिस्तीन की तारीफ में शायरी गढ़ी, उसको लेकर तमाम लोगों ने
पोस्ट किया है और एक तरीके से जवाब दिया है, जिसमें आपको ये बता दें कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने जो है राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेता के इस पोस्ट पर बयान दिया है और अशोक गहलोत से जवाब मांगा है। चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री वो हैं, तो ऐसे में उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर फिलिस्तीन के आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। इसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो देश की जनता को और साथ ही राजस्थान की जनता को दे कि इस पूरे मामले पर आपका स्टैंड क्या है। ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। तो तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं, जिस तरीके से ये खुलकर इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जानकारी सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हमेशा फिलिस्तीन को समर्थन किया है, एक वोट बैंक के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट बैंक साधने के लिए, और इजराइल से दूरी बनाई। जबकि इजराइल ने 1962 में, 1965 में और 1972 के युद्ध में भारत की मदद की। इजराइल के संबंधों का नया अध्याय मोरारजी देसाई के काल में शुरू हुआ और उन संबंधों को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये भी तमाम लोगों की राय है जो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई हमास पर की है वो जरूरी भी है। जिस तरीके से लगातार ये आतंकी ग्रुप ना सिर्फ हमास दुनिया को दहला रहा है, इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है, और जिस तरीके से हमास ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया, उसके आतंकी इजराइल में उन्होंने एंट्री की, और उसके बाद जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं और शुरुआत हमास ने की है लेकिन अंत जो है इसका इजराइल करेगा। जिसके बाद से लगातार दोनों ही तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खौफनाक है, हैरान करने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत में जो सियासत हो रही है, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की है, जिस तरीके से वो सड़कों पर उतरे हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाली कहीं ना कहीं चीजें हैं जो देश में सामने आ रही हैं। हालांकि इसमें हैरानी की बात कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों ने चीन का समर्थन पाकर या अमेरिका में जो देश विरोधी ताकतें बैठी हुई हैं, जो भारत के खिलाफ जो है उनका प्रोपेगेंडा चलता है, उनका खुलकर समर्थन किया है और भारत के खिलाफ भारत में जहर घोलने का काम उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर जो प्रतिक्रिया कांग्रेस राजस्थान के नेता की सामने आई है वो अपने आप में हैरान करती है कि किस तरीके से आतंक का साथ पाकर एक वर्ग विशेष का वोट बैंक साधना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मकसद बन गया है। लेकिन राहुल गांधी, अशोक गहलोत इस पर क्या जवाब देंगे, ये अब सवाल देश की जनता पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।